पिछले कुछ दिनों से अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपने अपने मोबाइल फोन पर अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फिर फेसबुक की टाइमलाइन पर कुछ ऐसी तस्वीरें और मैसेजेस जरूर देखे होंगे जिन्होंने आपकी रातों की नींद उड़ा दी होगी। मैसेजेस दावा करते हैं कि दिल्ली में बच्चे गायब हो रहे हैं, कोई गिरोह सक्रिय है और दिल्ली की सड़कों पर घूमना अब सुरक्षित नहीं रहा। देखते ही देखते ये डर गली मोहल्लों से होता हुआ घरों के अंदर तक पहुंच गया है। लोग सहम गए हैं। माता पिता ने बच्चों को पार्क में भेजना बंद कर दिया है और चारों तरफ सिर्फ एक ही चर्चा होने लगी है कि आखिर दिल्ली में हो क्या रहा है। लेकिन क्या ये डर वाकई सच है? क्या वाकई दिल्ली में कोई ऐसा संगठित गिरोह काम कर रहा है जो बच्चों को निशाना बना रहा है? सवाल यह है कि इन खबरों के पीछे का सच क्या है। अब इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस का आधिकारिक बयान सामने आया है और जो सच पुलिस ने बताया है वो हैरान करने वाला भी है और राहत देने वाला भी है। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि राजधानी में ऐसी कोई भी असामान्य स्थिति नहीं है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली में किसी भी संगठित गिरोह या फिर किडनैपिंग रैकेट की बात पूरी तरह से गलत और निराधार है। पुलिस ने इसे डेटा ड्रिवन डर करार दिया है, यानी कि एक ऐसा डर जो आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से पैदा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि अगर दिल्ली पुलिस कह रही है कि सब कुछ ठीक है तो फिर ये अफवाहें इतनी तेजी से कैसे फैली? पुलिस के सूत्रों ने जो इशारा दिया है वो बेहद चौंकाने वाला है। ऑफ रिकॉर्ड पुलिस अधिकारियों ने ये माना है कि हाल ही में एक फिल्म के प्रमोशन कैंपेन के बीच कुछ पीआर टीमों ने लापता बच्चों के डेटा का इस्तेमाल किया, लेकिन खेल यहाँ पर बिगड़ गया। फिल्म को प्रमोट करने के चक्कर में लापता बच्चों के वास्तविक आंकड़ों को संदर्भ से काट करके पेश किया गया। इन आंकड़ों को इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया जैसे दिल्ली में अचानक से बच्चों का गायब होना बढ़ गया हो। सोशल मीडिया पर ग्राफिक्स और वीडियोस ऐसे बनाए जा रहे हैं जिससे लोगों के बीच में पैनिक यानी कि दहशत फैल गई है। दिल्ली और मुंबई पुलिस दोनों इस बात पर एकमत है कि इस प्रमोशनल एक्टिविटी ने असल हालात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है, जिससे आम जनता में खौफ बैठ गया है। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी खास फिल्म या प्रोडक्शन हाउस का नाम आधिकारिक तौर पर नहीं लिया है, लेकिन चेतावनी साफ है कि अफवाहें फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब जरा दिल्ली पुलिस के उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस अफवाह की हवा निकाल देते हैं। दिल्ली पुलिस के पीआरओ संजय त्यागी ने साफ शब्दों में कहा है कि जनवरी 2026 में पिछले सालों के मुकाबले लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कमी दर्ज की गई है, यानी कि आंकड़े बढ़े नहीं बल्कि कम हुए हैं। पुलिस का कहना है कि उनकी रिपोर्टिंग प्रणाली पूरी तरह से पारदर्शी है। राजधानी के हर थाने, ऑनलाइन पोर्टल और 112 इमरजेंसी हेल्पलाइन के जरिए जो भी शिकायतें मिलती हैं उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। दिल्ली के हर जिले में डेडिकेटेड मिसिंग पर्सन स्क्वाड काम कर रहा है और क्राइम ब्रांच की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट 24 घंटे सक्रिय है। पुलिस का दावा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो किसी बड़े नेटवर्क या फिर संगठित अपराध की ओर इशारा करता हो। ज्यादातर मामलों में पुलिस बच्चों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचा रही है। दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से एक बहुत ही जरूरी अपील की है। पुलिस ने कहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले किसी भी ऐसे मैसेज, फोटो या फिर वीडियो पर तब तक यकीन ना करें जब तक कि उसकी पुष्टि किसी आधिकारिक सूत्र से ना हो जाए। ये अफवाहें न सिर्फ समाज में डर पैदा करती हैं बल्कि कई बार बेगुनाह लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। पुलिस ने सख्त चेतावनी दी है कि जो लोग इस तरह की फर्जी खबरें फैला रहे हैं या फिर पैनिक क्रिएट कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डिजिटल दुनिया में किसी भी खबर को शेयर करने से पहले ये सोचें कि क्या आप किसी के डर का हिस्सा बन रहे हैं। आज की तारीख में दिल्ली पुलिस का आश्वासन बिल्कुल साफ है, राजधानी सुरक्षित है, पुलिस तैनात है और डरने की कोई भी बात नहीं है। अगर आपको अपने आसपास कुछ भी संदिग्ध दिखाई देता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, लेकिन अफवाहों के बाजार को गर्म ना होने दें। याद रखिए, आपका एक गलत फॉरवर्ड मैसेज किसी के घर में दहशत का कारण बन सकता है। दिल्ली पुलिस के साथ में मिलकर के इन अफवाहों के वायरस को रोकना होगा। अब आपकी और हमारी ही ये जिम्मेदारी बनती है।